प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें मौका हमें दिया कि फिर से हम परमेश्वर की आराधना के लिए और खुदा की स्तुति करने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित होने पाए, ऑनलाइन आने पाए। आइए हम इससे पहले कि हम आराधना करें, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं, यहाँ को हम बंद करेंगे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं बड़ी दीनता और नम्रता और आदर के साथ यीशु के नाम से। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि खुदावन प्रभु जी ये मौका आपने हमें दिया कि परमेश्वर प्रभु जी हम आपकी आराधना करने पाएं। परमेश्वर पिता प्रभु जी एकत्रित होने पाएं यहाँ पे प्रभु स्थान पे प्रभु जी, और सब मिलके खुदावन जो गीतों गाएं प्रभु जी होने दे, उसके द्वारा प्रभु जी आपको आदर और महिमा मिलने पाए। परमेश्वर पिता प्रभु जी जो लोग सुनते हैं खुदावन हमारे संग मिलकर आराधना करते हैं प्रभु जी, होने दे हम सबकी खुदावन गीतों गाए जाना हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। परमेश्वर जो भी समय हम यहाँ पे व्यतीत करते हैं प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा हम स्पेंड करने पाए परमेश्वर पिता, और उसके द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम कुछ गीतों गा के परमेश्वर की महिमा हम करेंगे। आप हमारे साथ मिलकर गीतों गा सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के गीत को लेकर आएंगे। आज का ये दिन Yahweh
जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। ओ है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही अवतार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस थोड़े समय के लिए। प्रभु को धन्यवाद दें जो भी परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए किया। अगर हम उसकी गिनती करें तो वो इतने सारे उपकार परमेश्वर के हमारे जीवन में है जिनको हम नहीं गिन सकते। काउंटलेस परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे काम किए हैं जिनके वर्णन भी हम नहीं कर सकते। परमेश्वर सच में भला है। परमेश्वर सच में प्रेमी है, दयालु है, जो हम पर अपनी दया को करता है, जो हमें अपनी आशीषों से तृप्त करता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला पिता। परमेश्वर, जबकि ऐसे समय में प्रभु हम जी रहे हैं प्रभु पिता, आज हम सुरक्षित पाए जाते हैं प्रभु, क्योंकि ये तेरा उपकार है प्रभु हमारे जीवन में पिता परमेश्वर। आइए जबकि हम इस गीत को मिलकर गाते हैं, गिन गिन की स्तुति करो। सच में हम अपने जीवन में रियलाइज करें उन कामों को जो परमेश्वर हमारे लिए किया है, और उन चीज़ों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें जब हम इस गीत को गाते हैं। बेशुमार तेरे दानों के लिए
तुझ पर होगा नाम सफल, तेरे शत्रुओं का निशाना। तुझ पर होगा नाम सफल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। इनकी स्तुति करूं बेशुमार दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। इनकी स्तुति करूं बेशुमार दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, मैं निवेदन करता हूँ आंसू से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 योगी पिता परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर पिता आपके सम्मुख आते हैं। आज हमसे कोई संभाला परमेश्वर पिता, साथ बनाए रखा परमेश्वर पिता, एक मौका दिया परमेश्वर कि हम आपकी वर्षिप कर सके, इकट्ठे हो सके। धन्यवाद पिता। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो पिता हम वचन पिता आपको लेते हैं, जो पिता परमेश्वर पिता आपके पिता दास पिता वचन को बांटते हैं पिता, उसमें परमेश्वर आपकी आशीष हो पिता कि जब भी पिता वो हमें समझाएं पिता, जो भी पिता परमेश्वर पिता हम आपकी वजह से पिता पवित्र आत्मा में होकर हमें बताएं पिता, हम उसे ग्रहण करने वाले दूसरे पिता, सिर्फ ग्रहण ही ना करें परमेश्वर पिता, उसको अपने जीवन में उतारने वाले दूसरे पिता, आप सहायता करें मदद करें पिता। पूरे वचन को जो पिता हम लेते हैं पिता, आपका आपका सामर्थ्य मानते नाम पर मानते हैं। थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। परमेश्वर की जब हमने आराधना करी है, कुछ गीतों को जब हमने प्रभु की महिमा दी, हमने गाए हैं, हम प्रभु के वचन से थोड़ा समय हम देखेंगे। आप मेरे साथ प्रभु के वचन से निकाल सकते हैं मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसके कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। मत्ती उसका 24 अध्याय और उसका हम कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। इसके चौथे पद से कोई भी पढ़े, 9वें पद तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे
होंगे। ये बातें सब पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। परमेश्वर ने पाक कलाम के तेरे सुन सकते हैं। प्रभु की महिमा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किस प्रकार का माहौल इस संसार के चारों दिशाओं में फैलता ही चला जा रहा है। आतंक का, एक डर का माहौल फैलता ही चला जा रहा है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों में, जब हमने पढ़ा अभी यहाँ पे मत्ती 24 अध्याय में 4 पद में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सारी घटनाएं आज जो हमने अभी प्रभु के वचन में से पढ़ी हैं, जो हमने सुनी है, हम देख पा रहे हैं कि संसार में किस प्रकार का आज माहौल होता चला जा रहा है। थोड़े समय पहले पूरा संसार, पूरा भारत देश एक लॉकडाउन में गया, और हर एक लोग अपने घर के अंदर रहने के लिए मजबूर हो गए थे। एक सवाल लोगों के जीवनों में आया कि आखिर संसार में हो क्या रहा है। ये हर एक लोगों के जीवनों में ये सवाल मैं सोचता हूँ, जिन्होंने प्रभु के वचनों को नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने इन बातों को नहीं जाना होगा, उनके मनों के अंदर ये सवाल निश्चय ही आया होगा कि आखिर संसार में हो क्या रहा है। ये कैसा माहौल पृथ्वी की चारों दिशाओं में फैलता ही चला जा रहा है। कैसा ये आतंक का माहौल पृथ्वी के चारों कोनों में फैलता ही चला जा रहा है कि लोग इतने डर गए हैं कि अपने घर के अंदर रहने के लिए वे मजबूर होते चले जा रहे हैं। ये सब बातें आज हमने देखी भी हैं, सुनी भी है, जिनमें से हम सब होके गए हैं। मगर आज मैं प्रभु के वचन से कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंत के दिनों में जो बातें घटेंगी, कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे लोग आएंगे, झूठी शिक्षाओं को देंगे, और बहुत सारी जगहों पे अकाल पड़ेंगे, बहुत सारे भूकंप होंगे। हमने प्रभु के वचन में इन बातों को अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह भूडोल होंगे। एक दैनीय परिस्थिति इस पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न हो जाएंगी। और आज हम खबरों को जब पढ़ते हैं फेसबुक के माध्यम से, या न्यूज़ चैनल के माध्यम से, या अखबारों के माध्यम से, ये सारी घटनाएं जो हैं हमें देखने को मिलती चली जा रही हैं कि किस प्रकार का माहौल आज संसार में फैलता ही चला जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा था कि उसके आने के दिन नूह के दिनों के समान होंगे, उसके आने के दिन लूत के दिनों के समान होंगे। और किस प्रकार से पाप जो है आज अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है कि एक बेटी भी अपने घर के अंदर आज सुरक्षित नहीं है। किस प्रकार का माहौल आज पृथ्वी के चारों दिशाओं में बढ़ता ही चला जा रहा है, किस प्रकार से पाप बढ़ता ही चला जा रहा है, किस प्रकार से व्यभिचार बढ़ता चला जा रहा है, किस प्रकार से ये सारी बातें जो हमने वचन में अभी पढ़ी हैं, हम देख पा रहे हैं कि वे अपनी चरम सीमा में पहुंचती चली जा रही हैं। ये सारी अंत की जो चिन्ह हैं, जो अंत की बातें हैं, हम अपने ही समय में आज बड़ी रफ्तार से, अपने ही युग में बड़ी रफ्तार से एक एक करके पूरा होते हुए देखते चले आ रहे हैं। यह हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। ये सब बातों को तो हम जान रहे हैं कि हम अंत के कगार पे आ चुके हैं, अंत के भी अंत में हम आ चुके हैं, और हमारा यीशु मसीह अब आने ही वाला है। ये तमाम बातों को हम जान रहे हैं। मगर जो प्रभु के वचन से आज थोड़े से समय में आपके सामने जो मैं लेके आना चाहता हूँ वो ये कि तमाम बातों को तो हम जान रहे हैं कि अंत अब निकट है, यीशु मसीह अब आने वाला है। तो हम कैसे जाने कि हम यीशु मसीह के आगमन के लिए वास्तविक रीति में तैयार हैं या नहीं है? कैसे हम अपने जीवन को जांचें और परखें और अपने जीवन को टटोले अंदर तक कि वास्तव में क्या मैं यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ? इन बातों को तो मैं जान रहा हूँ, इन चिन्हों को तो मैं जान रहा हूँ, और वे एक एक करके हमारे समय में बड़ी रफ्तार से पूरे होते चले आ रहे हैं। आज कुछ बातों को मैं आपके सामने प्रभु के वचन से रखना चाहता हूँ कि क्या बातें हैं जिससे हम जाने कि हम वास्तव में यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं या नहीं है। पहली बात जो हम प्रभु के वचन से हम देखेंगे, कोई भी निकालें, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसके 5वें पद को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय और उसके 5वें पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हार ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जी, और आगे, जो कोई उसमें बना रहता है वे पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के
पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 2रा पद में पढ़ता हूँ। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वे प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वे है। 3रा पद यहाँ पे लिखा है, जो कोई उस पर ये आशा रखता है वे अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वे पवित्र है। पहली बात जो हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि हम वास्तव में क्या मैं यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ। कैसे हम इस बात को जाने? पहला बात जो हम इस बात में प्रभु के वचन से सीख सकते हैं वो ये पहला यूहन्ना 3रा अध्याय के 3रे पद में हम देखते हैं कि मैंने थोड़ा गलत पढ़ा दिया था, 5वां पद नहीं था, 3रा पद था कि जैसा वे पवित्र है वैसा ही वे अपने आप को पवित्र करें। जैसा वे पवित्र है, जैसा हमारा यीशु मसीह पवित्र है, वैसा ही हम अपने आप अपने जीवन को हम पवित्र करेंगे। अगर हम इस बात की आशा करते हैं, अगर हम इस बात पे भरोसा करते हैं, अगर हम इस बात के ऊपर अपने मनों को लगा रहे हैं, अपने आशा को लेके आ रहे हैं कि मैं यीशु के आगमन के लिए अपने जीवन को तैयारी के साथ जी रहा हूं, तो हम वैसे जीएंगे जैसा वे जी रहा था, जैसे उसने जिया। जैसा वे पवित्र है वैसा हम भी पवित्र बनने की कोशिश करेंगे और उस पवित्रता के मार्ग में हम चलेंगे जैसा वे पवित्र है। मैं दर्पण का मिरर का एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जितना हम मिरर से, दर्पण से दूर रहेंगे उतना ही कम अच्छे से हम अपने आप को देखने पाएंगे, मगर जितना उस दर्पण के हम निकट आएंगे, जितना उस मिरर के हम पास में आके देखेंगे अपने आप को, उतना ही साफ हमारी इमेज हमको दिखने पाएगी। ऐसा ही यीशु के साथ चलने पर होता है। जैसे जैसे अगर हम कहते हैं कि हम यीशु के साथ चल रहे हैं, अगर हम चलेंगे यीशु के साथ, स्टेप बाय स्टेप हम चलने लगेंगे, तो हम अपने जीवन को ही साफ करने पाएंगे। हम अपने जीवन की सबसे बड़ी कमी अपने जीवन की देखने पाएंगे कि मुझ पे कितनी कमी है, और जब अपनी कमियों को अच्छे से देखने पाएंगे तो ही हम अपने आप को पवित्र करने पाएंगे, उसके ऊपर हम जयवंत होने पाएंगे। दूसरी बात जो हम देखेंगे प्रभु के वचन से, दूसरा बात है, मैं जल्दी रखूंगा क्योंकि समय थोड़ा सा ही है, हम निकाले लूका उसका 21 अध्याय और उसका 36वां पद हम पढ़ेंगे। लूका उसका 21 अध्याय और उसका 36वां पद। फिर उसके बाद हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 6वां पद भी पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यहाँ पे लिखा है कि इसलिए तुम जागते रहो। यीशु मसीह जागते रहने के लिए हमें कह रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम सोच रहे हैं कि हम यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं, तो पहली बात हमने देखी कि हम अपने जीवन को पवित्र करेंगे जैसा वे पवित्र है, और दूसरी बात जैसे उसने हमें कहा अपने वचन के अंदर कि जागते रहो, जागते रहना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 6 पद को भी हम पढ़ेंगे। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे पर जागते और सावधान रहें। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें मगर जागते और सावधान रहने पाए। ये जागते रहने का मतलब क्या है? ये जागते कैसे हम रह सकते हैं? इसी का 4था पद भी हम पढ़ेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वे दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। जी हाँ, हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वे दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। अगर हम इस बात की आशा करते हैं, इस बात पे विश्वास कर रहे हैं कि मैं यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने जीवन को तैयारी के साथ जी रहा हूँ, तो वे दिन हमारे लिए चोर के समान नहीं आएगा। वे दिन हमारे लिए चोर के समान नहीं आएगा, क्योंकि लिखा है कि तुम ज्योति की संतान हो, तुम अंधकार में नहीं हो कि वे दिन तुम पे चोर के समान आ पड़े। अगर हम कह रहे हैं कि हम जागे हुए हैं, अगर हम कह रहे हैं कि मसीह यीशु के आगमन के लिए हम तैयार हैं, तो हम जागते रहेंगे और वे दिन हमारे लिए चोर के समान कदापि ना आने पाएगा। उसी के लिए हम एक और पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का पहले ही पद को पढ़ेंगे। यहाँ पे कलीसिया के विषय में लिखा गया है, 3 अध्याय का पहला पद। सरदीस की कलीसियाओं के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। अब सरदीस की कलीसिया को जो परमेश्वर की आत्मा एक संदेश दे रही है कि तू कहलाता तो है जीवित मगर तू है मरा हुआ। वास्तव में हमारी असली दशा को परमेश्वर जानता है
कि वास्तव में हम जीवित हैं या मरे हुए हैं। क्या हम इस बात को दर्शा रहे हैं कि हम जीवित हैं और वास्तव में हमारी आत्मिक दशा कहीं मरी हुई सी तो नहीं है। हम पढ़ेंगे इसी प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय का 20वां पद भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लौदीकिया कलीसिया के विषय में लिखा गया है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अब यहाँ पे जो है लौदीकिया कलीसिया के विषय में लिखा गया है और लौदीकिया कलीसिया के लिए जो है परमेश्वर की आत्मा कह रही है कि यीशु मसीह जो है उस कलीसिया के बाहर खड़ा हुआ है और बाहर में वो कहता है कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ हूँ और खटखटाता हूँ। कई बार इन वचनों को जो हमें अन्य जातियों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अन्य जातियों को हम जाके बोलें कि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन के बाहर खड़ा हुआ है, वे तुम्हारे जीवनों में आना चाहता है। मगर असली में ये संदेश जो एक कलीसिया के लिए परमेश्वर ठहरा रहा था कि वे कलीसिया के बाहर खड़ा हुआ है और उस कलीसिया को कह रहा है कि देखो मैं तुम्हारे जीवनों के बाहर खड़ा हूँ, देखो मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। जब यीशु मसीह गेट को खटखटा रहा है तो वह कहां पर होगा? आप खुद सोच सकते हैं कि वह बाहर खड़ा हुआ है, वह अंदर आना चाहता है। आप इमेजिन करिए एक ऐसी कलीसिया जिसके बाहर यीशु मसीह खड़ा हुआ है। ये सोचना भी कितना खतरनाक है और कितना गंभीर है कि ऐसी कलीसिया भी हो सकती है जहां लोग यीशु के नाम से मिल रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं और यीशु मसीह कह रहा है देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ हूं और मैं खटखटा रहा हूं, मैं भीतर आना चाहता हूं, तुम्हारे साथ संगति करना चाहता हूं। मुझे याद है कई साल पहले लगभग 2010 में प्रभु की आत्मा ने मुझे एक बात कही थी और ये कहा था कि जाके उस कलीसिया में जा और उस कलीसिया में जाके ये बात बोल कि मेरी उपस्थिति उस स्थान से चली जा चुकी है। मुझे याद है कि जब मैंने इन शब्दों को वहां पे जाके बोला था, मेरा बड़ा विरोध हुआ, बड़े विरोधों को मैंने सहा, बड़ी बातों को मैंने सहा वहां पे कि किस प्रकार से लोग जो है खड्डों में मुझे उड़ाने लग गए थे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये आज की भी स्थिति है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे घरों में आना चाहता हूँ, तुम्हारे परिवारों में आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी कलीसियाओं में आना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवनों के अंदर आना चाहता हूँ। वे बाहर खड़ा हुआ है और खटखटा रहा है। जागते रहना। हम कैसे जागते रह सकते हैं? कैसे हम जागते रह सकते हैं? कोई भी पढ़े इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसका 25वां पद भी हम पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसका 25वां पद कि कैसे हम जागते रहें। जागते रहने की कुंजी क्या है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना ना छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे और जो उस दिन की निकट आते देखो तो और भी अधिक ये किया करो। अब यहाँ पे जो है परमेश्वर का वचन साफ तौर पे हमें ये बात स्पष्ट कर देता है कि वे कह रहा है कि जब तुम उस दिन को आते हुए देखते हो, कौन से दिन को तुम आते हुए देखते हो? जब तुम इस बात को जान रहे हो, अपने घरों में बैठे हुए जान रहे हो, चर्च के अंदर बैठे हुए जान रहे हो, अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए जान रहे हो कि वे दिन आ रहे हैं, अंत का समय जब बहुत ही निकट आ चुका है और अंत का समय में हम जी भी रहे हैं, वे बातें घट रही हैं, वे चिन्ह पूरे होते चले जा रहे हैं। प्रभु अपने कलाम के एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को पूरा करता चला जा रहा है। तुम इस बात को जान रहे हो कि वे दिन आ रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अधिक से अधिक संगति करते रहना है। हमें संगति करना ना छोड़ना, हमें संगति करते रहना है कि हम लोगों के संग, जो आत्मिक लोग हैं उनके साथ बैठें, प्रार्थना करें, वचन की स्टडी करें और अपने जीवन को उसके आगमन के लिए हम तैयार करें। पहली बात हमने देखी, अगर हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आ रहा है तो हम भी अपने जीवन को पवित्र करेंगे जैसा वह पवित्र है। दूसरी बात हमने देखी कि हम जागते रहेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जागते रहो। तीसरी और अंतिम बात मैं बताना चाहता हूं, कोई भी निकाले प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 17वां पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक प्रकार की प्रार्थना है जो परमेश्वर अपने वचन के अंतिम पन्नों में लिखवाता है। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वे आए और जो कोई चाहे वे जीवन का जल से पी ले। जी हाँ, एक प्रार्थना आत्मा भी कहती है और दुल्हन भी कहती है कि आ, यीशु मसीह तू जल्दी आ, यीशु मसीह तू शीघ्र आ। अगर हम इस बात के ऊपर यकीन करते हैं कि मैं उसकी एक दुल्हन हूँ, मैं यीशु मसीह की दुल्हन हूँ, मैं उसका एक कलीसिया का एक हिस्सा हूँ, अगर हम इस बात पे विश्वास करते हैं
तो आत्मा भी कहती है और दुल्हन भी कहती है, आ यीशु तू जल्दी आ। क्या इस प्रकार की प्रार्थना हमारी प्रतिदिन की है या नहीं है? इस बात को हमें सोचना है, अपने जीवन को परखना है। क्या मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ? क्योंकि ये प्रार्थना वही कर सकता है जो अपने जीवन को एक तैयारी के साथ जी रहा है, जो इस बात की ऊपर दृढ़ निश्चय है कि यीशु मसीह जल्दी और शीघ्र आएगा और मुझे उसके आगमन के लिए अपने जीवन को तैयार करना है। तो वही इसी प्रकार की प्रार्थना कर पाएगा, क्योंकि अंतिम पन्नों में परमेश्वर ने प्रार्थना लिखवाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की जो चेले थे, उन्होंने यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि तू हमें मुर्दों को कैसे जिलाया जाता है वो सिखा, कैसे हम जो है बड़े बड़े चमत्कार को करें तू हमें सिखा, मगर उन्होंने यीशु मसीह से केवल कुछ बातों के लिए सवाल किए। जो पहला सवाल उन्होंने यीशु मसीह से करा वे था कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा। क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के जीवन में प्रार्थना का प्रभाव क्या होता है बड़ी गंभीरता से और बड़ी सामर्थ्य के साथ देखा था कि जब जब यीशु मसीह प्रार्थना किया करने जाते थे तो बड़ी सामर्थ्य के साथ वे लौट के आते थे और कैसे अद्भुत काम उनके जीवन से होते थे। प्रार्थना क्या होती है उसका सही मतलब चेलों ने यीशु के जीवन से सीखा, इसलिए उन्होंने यीशु से कहा कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा। और यही प्रार्थना के विषय में जो है प्रकाशित वाक्य के अंतिम पन्नों में लिखा गया है कि जो कहते हैं हम यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयारी के साथ जीना चाहते हैं कि यीशु मसीह की दुल्हन हम हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं तो हमारी भी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि यीशु मसीह तू आ और जल्दी आ और शीघ्र आ। और ये प्रार्थना वही कर सकते हैं जो तैयारी के साथ जी पा रहे हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इस बात के लिए कि ये जो लॉकडाउन का समय आया, ये कोरोना वायरस जो संसार भर में फैला, प्रभु ने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को एक मौका दिया कि वे अपने घर के अंदर बैठ के प्रभु यीशु से और गंभीरता के साथ, परमेश्वर से और गंभीरता के साथ जुड़ सके, ताकि वे अपने जीवन को उसके पुत्र के आगमन के लिए तैयार करने पाए। क्या ये लॉकडाउन का समय हमने प्रभु के साथ व्यतीत किया या नहीं किया, या हमने इस लॉकडाउन को बड़ी आसानी से हल्के में लेके गवा दिया समय को? ये सवाल मैं आज छोड़ना चाहता हूँ आपके साथ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी, जब भी खुदावन हमने आपकी आराधना करी, आपके गीतों को हमने गाया प्रभु, और आपके वचनों में से हमने कुछ बातों को देखा कि खुदावन यीशु मसीह आप बड़ी शीघ्र आने वाले हैं यीशु मसीह, और इन बातों को आपने अपने वचन में ठहराया कि आपके आने का चिन्ह क्या होगा। और खुदावन इन बातों को जब हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु, ये तमाम घटनाएं जो संसार में आज हो रही हैं एक एक करके प्रभु, ये इस बात को प्रमाणित कर रही है प्रभु जी कि आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु जी। मगर खुदावन हम केवल इस बात को ना जाने कि आपका आगमन निकट है प्रभु, मगर खुदावन कैसे हम आपके आगमन के लिए अपने जीवन को तैयार करें और उस तैयारी के साथ आपके आगमन के लिए जिए प्रभु जी। तो हमारी सहायता कर प्रभु इन दिनों में खुदावन, तो हमारी आत्मा को तैयार कर परमेश्वर पिता, कि हम अपनी कुप्पियों के अंदर तेल भरने पाए प्रभु जी, तेरी आत्मा से हम भरने पाए प्रभु जी, कि जब तू आए यीशु मसीह तो तेरे संग हम उठा लिए जाए यीशु मसीह, हम अपने जीवन को तेरे आगमन के लिए तैयार करने पाए। जैसा तू पवित्र है यीशु मसीह, उस पवित्रता में हम चलने पाए यीशु मसीह, हम तेरे आगमन के लिए जागृत रहने पाए, ताकि ये दिन चोर के समान हमारे पे ना आ पड़े प्रभु जी। हाँ यीशु मसीह, हमारी भी प्रार्थना ऐसी होने पाए कि हम कहने पाए प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में ये कहने पाए, हे यीशु तू जल्दी आ और शीघ्र आ यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु, इन बातों को तूने जानने में हमारी मदद करी प्रभु, और जिन बातों को खुदावन तेरे लोगों ने खुदावन इंटरनेट के माध्यम से प्रभु जी सुना प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये वचन लोगों के जीवनों में 30-60 बल्कि खुदावन हम प्रार्थना करते हैं 100 गुना प्रभु जी फल लेके आने वाला हो सके प्रभु, ताकि हम सब एक तैयारी का जीवन जी सके और तेरे आगमन के लिए हम अपने जीवन को खुदावन तैयार रखने पाए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस मौके के लिए प्रभु। सारी महिमा और गौरव सामान तेरे हाथों में, तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। हम सब ये उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं कि इस थोड़े से समय के द्वारा आपने बहुत से आशीष पाई होगी। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें कि जो दर्शन, जो बोझ प्रभु ने हमारे को दिया है सेवकाई का, हम उसको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा करने पाए। आप सबको जय मसीह।